अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना जवाद अहमद आपके साथ एक नई वीडियो में एक नई कार के साथ जिसका नाम है निसान जोक 2012 मॉडल। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले तो हम इंटीरियर पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा दूं। इसकी जो की है वो की लेस है, तो ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से लॉक और अनलॉक करें। आप वैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये ऑटो ही लॉक अनलॉक हो जाएगी। ये बटन प्रेस करें, अनलॉक हो गई। कीज़ का पास होना ज़रूरी है तो ही गाड़ी अनलॉक होगी। तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले आपको मैं ये यहाँ से डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो ये इसका डैशबोर्ड है, बड़ा प्यारा यूनिक स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। और चलते हैं इसके स्टीयरिंग की तरफ। ये तो ये निसान का स्टीयरिंग नॉर्मल कार्स टाइप का ही इसका स्टीयरिंग है। और इसका मीटर देखें ज़रा, ये इसकी आरपीएम वाली साइड है, ये इसकी रेस साइड है। तो इसमें ये दिया ऑप्शन इतना ही हुआ है, तो इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं ताकि इसके ज़रा और भी वो हो जाए। और ये पुश स्टार्ट है, यहाँ से आपने बटन प्रेस करना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस किया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलें अब मैं आपको इसको थोड़े से इसके और फंक्शंस बता देता हूँ। तो ये की देखें, ये की है, इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ। तो आ जाएँ इस पर। सबसे पहले मैं इसका आपको फंक्शन बता दूँ, ये किस लिए। ये इसकी ब्राइटनेस के लिए है। इसको आप बंद करेंगे, देखें, यूँ करेंगे तो थोड़ी हो जाएगी लाइट, और इस तरह करेंगे तो ये लाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा इसमें ये वाला बटन दिया गया, ये इसकी सेटिंग्स हैं देखने के लिए। जैसे ये चेंज करेंगे, ये देखिए ये बता रहा है कि इतने किलोमीटर इसकी रेंज है, इतना माइलेज देगा 1 लीटर में। फिर चेंज करेंगे तो ये बता देगा कितनी गाड़ी चल गई है। तो ये इस कंट्रोल को आप देख सकते हैं। ये कंट्रोल इसलिए है, तो जापानीज़ मॉडल है, तो इसमें थोड़ी सी जापानीज़ भी लिखी आ रही है। अगर मुझे समझ आती होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो दूसरा हम चलते हैं इसके इस साइड पे। तो ये जो चीज़ है, इसमें इन्होंने जो है मिरर की एडजस्टमेंट के बटन दिए हुए हैं। यहीं से ऑटो एडजस्ट आप कर सकते हैं, यहीं से आप फोल्ड कर सकते हैं ताकि यहीं से मिरर फोल्ड हो जाए। और यहीं से ऑटो क्लोज़ का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है इसके। तो अगर हम इस साइड पे आते हैं तो इस साइड में इसका जो डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन बड़ा ही यूनिक टाइप का इसका डिज़ाइन है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनाया गया इसका भी। और क्लाइमेट कंट्रोल है इसका सारा। तो बेसिकली गाड़ियों में जो कार मोड्स दिए तो जाते हैं, इकॉनमी मोड होता है, जैसे स्पोर्ट मोड होता है। तो इसमें इन्होंने इसको मोड को इस तरह दिया हुआ है, जैसे इस मोड का ये देखें, ये बटन है, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। इसका मोड का अगर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर देखें स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉनमी मोड यहीं पे दे रहा है। इसमें आप मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह की ड्राइव करना चाह रहे हैं उसी स्पीड के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली आम गाड़ियों में नहीं दिया जाता, ये निसान जोक मॉडल में ही दिया गया है। और बाकी इसका ये एसी वाला, ये तो स्क्रॉलेबल ही है, इसका नॉर्मली गाड़ी को होता है, इसका भी वही चीज़ आ जाती है। एयर कंडीशन की भी पूरी सेटिंग है। अगर एयर कंडीशन दबाते हैं आप इसको अपनी मर्ज़ी से मैनुअली सेट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाह रहे हैं आप उसको, ऑटो मैनुअल हर चीज़ का उसको आप रख के देख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको एसी को कंट्रोल किस तरह मतलब करना चाहते हैं, किस तरह रखना चाहते हैं। तो दूसरा हम आते हैं इसके गेयर की तरफ। गेयर बॉक्स जो है इसका बड़ा, ये भी थोड़ा सा इन्होंने यूनिक स्टाइल का बनाया, लेकिन थोड़ा सा इतना कोई ख़ास मज़े का नहीं है इसका ये वाला। तो अगर इसको मैं दिखाता चलूँ तो इसमें ये इसको आप प्रेस करेंगे तो वैसे ही जैसे अब ये पार्किंग पे है, यहाँ से इसको प्रेस करके आपने ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल करना है। रिवर्स दिया हुआ है, न्यूट्रल दिया हुआ है, ड्राइव मोड दिया हुआ है और एल लैंड मोड दिया हुआ है। इसमें जो एल मोड है, इसमें आप ये है कि आप हैवी काम अगर ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, तो ये बड़ा वहाँ पे आपको इसकी हेल्पफुल रहेगा अगर इस चीज़ को आप अगर करते हैं तो बाकी इसमें मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। चलो, ग्लास रखने के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसकी हैंड ब्रेक दी गई है। तो इसमें कंसोल ऑप्शन नहीं दिया गया, जो मैं आपको डिसएडवांटेज में बताता चलूँ, कंसोल ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह दी हुई है कि इस चीज़ को उतारे आप कंसोल अपनी मर्ज़ी का इसको कस्टमाइज़ करके लगा सकते हैं। तो बाकी इसमें एक स्टीयरिंग में इसका एयर बैग दिया गया है, और दूसरा इसका ये फ्रंट पैसेंजर साइड पे भी दिया गया है।
बाकी इसका ये देखिए, ये स्टाइल भी बड़ा प्यारा है, जो इसका लॉक ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्रोम में दिया हुआ है इसका, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी बताऊँ, ओवरऑल वैसे तो 5% है, लेकिन 2% के लिए ज़्यादा बेटर है। बेसिकली इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया था फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स गाड़ियाँ इसको ऑप्शनल मतलब आप यूज़ गाड़ी को कर सकते हैं, नॉर्मल लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको नहीं मतलब रख सकते, मेरी रिकमेंडेशंस के हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो इस तरफ इसका फ्यूल का इसका यहाँ पे आ रहा है, ये इसका बोनट का आ रहा है। तो दूसरा इसके अगर इसके डोर की फंक्शनलिटीज़ में जाएं तो देख सकते हैं आप ये चीज़, ये इसका लॉक अनलॉक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑटो इसके जो है विंड स्क्रीन्स ऑटो हैं इसकी, बाकी सारे डोर्स की एक ही ऑटो है, बाकी इसको आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, 1 क्लिक पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस सीट में भी ऊपर नीचे इसको करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगी, नीचे करेंगे तो सीट नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पीछे से व्यू दिखाता हूँ। ये इसका डैशबोर्ड फ्रंट साइड की सारी आपको मतलब मैं दिखा रहा हूँ। तो बाकी अगर हम चलते हैं इसकी बैक साइड से भी आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। और इसका बड़ा मज़े का देखें, वैसे आप अगर नॉर्मली देखते तो इसको आपको लॉक ही नहीं मिलेगा कि आपने कहाँ से पुश करके इसको खोलना है। तो नॉर्मली अब ये इसका ये दिया हुआ है, तो इसको आप पुश करें तो ये इसका डोर खुल जाएगा। तो ये बैक साइड की इसकी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो आएँ ज़रा अंदर चलते हैं। अगर सीट कैपेसिटी देखी जाए तो पीछे से बहुत ज़्यादा नैरो है, आप नॉर्मली पीछे आप इजीली होके नहीं बैठ सकते, इजी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए मैं अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ये सीट इस टाइम फुल पीछे की हुई थी, तो सीट मैंने ये आगे कर दी है। तो ये वैसे सीटिंग कैपेसिटी पीछे बैठने की 2% के लिए ठीक है। तो अगर ऊपर देखा जाए तो ये जो ऊपर से छत है इसकी काफ़ी बैठी हुई है, ऊपर आप नॉर्मली सही नहीं बैठ सकते। तो ये इसकी बैक साइड का व्यू है। बाकी सीट्स बेल्ट्स इसमें भी दी हुई हैं दोनों साइड्स पे। तो ये इसका बैक से भी व्यू देखिए इसका। वैसे मज़े का व्यू बनाया है इसका, वैसे ये भी मज़े की चीज़ है। एवरेज वाइज इसको मैं बताऊं तो इसके भी सिटी में बस कम ही है, और लॉन्ग पे भी बस नॉर्मल है, 12-13 तक जिसकी भी चली ही जाती है। और सिटी में इसको देखा जाए तो 7-8, वो भी पाँव पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह चला रहे हैं। तो 9-10 तक भी इसको आप लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ थी इसकी, आपको मैं बैक से व्यू दिखा रहा हूँ। और इसमें जो लाइट्स ऑप्शन दिया गया है वो सिर्फ पूरी गाड़ी में सिर्फ बैक साइड पे नहीं दिया गया, सिर्फ फ्रंट साइड पे दिए गए हैं ये वाले ऑप्शन। अगर आपने ये लेफ़्ट चलाने हैं तो यहीं से लेफ़्ट चला लें, राइट चलाना है तो अब यहाँ से राइट चला लें, अगर आप दोनों चलाना चाह रहे हैं तीनों तो ये मिड वाला दबा लें, तो ये तीनों ऑन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं इसकी बोनेट की तरफ और इसकी डिग्गी की तरफ कि इसमें कितनी कैपेसिटी है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं। तो पहले हम डिग्गी की तरफ चलते हैं। गाड़ी आपको फुल व्यू में मैं थोड़े से इन चीज़ों के बाद बताऊंगा। इसका यहाँ पे देखिए निशान में ये बटन दिया गया है, ये कैमरा है इसका ये वाला, और यहाँ पे इसका ये बटन है ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो मैं इसको प्रेस कर दूँ, ये देखें ये ओपन हो गई। और अब ये देखें ज़रा इसका बैक व्यू। अगर इसकी मैं डिग्गी की कैपेसिटी बताऊं तो नॉर्मल गाड़ियों जितनी इसकी भी है, बड़ी गाड़ियों जितनी नहीं इसको कह सकते, लेकिन इसकी कैपेसिटी अच्छी दी गई है। इसमें भी चीज़ें आप काफ़ी रख सकते हैं। और इसकी जो सीट्स है ये भी अगर यहाँ से आप प्रेस करें तो ये सीट आप बिल्कुल आगे इसको आगे लेके जा सकते हैं, लेटा सकते हैं। और इस साइड पर अगर हम आएँ तो बड़ी मज़े की देखें कितनी इन्होंने कैपेसिटी दी है चीज़ें रखने की। आप टूल किट्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। इसके नीचे भी मतलब इसमें स्टपनी रखने की जगह दी हुई है, इसको भी आप उठा के इसमें नीचे और भी जा सकते हैं। मतलब देखा जाए तो मज़े की इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चीज़ें ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं, हम चलते हैं ज़रा बोनेट की तरफ। ये बैक व्यू से इस तरह की गाड़ी है, तो चलें बोनेट की तरफ चलते हैं। तो ये रहा इसका इंजन, और ये 1.5 सीसी है। तो जापानीज़ मॉडल है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ही इन्होंने इसमें इसको बनाया गया है। ये इसका कंप्यूटर सिस्टम है, जिससे आप कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो आप कंप्यूटर पे इजी सी लैपटॉप कनेक्ट करें और देख सकते हैं। ये रेडिएटर आ गया इसका, ये चीज़ इसमें भी कूलेंट ही आता है, और मोस्टली ये तकरीबन 2015 मॉडल है, और अभी तक इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
ये बैटरी आ गई इसकी, तो ड्राई बैटरी है इसमें। और ये इसका एसी का पाइप है ये वाला, ठीक है। ये ठंडा ही होता है, जब इसको एसी को चलाएंगे तो ये ठंडा ही रहेगा। बाकी ये इसका जनरेटर आ जाता है। जनरेटर के साथ साथ इसमें ये लिक्विड के लिए इन्होंने ये जगह दी हुई है, वेपर्स के लिए। तो अब आपको मैं थोड़ा सा गाड़ी का व्यू दिखाता हूँ। तो अब आपको गाड़ी का व्यू दिखाते चलते हैं। देखें जी, इसमें लाइट्स बड़ी प्यारी डिज़ाइन की गई हैं। ये वाला पार्किंग लाइट्स हो गई इसकी, इंडिकेटर हो गया, निसान का लोगो, ये ग्रिल होगी। ग्रिल भी बड़ी प्यारी डिज़ाइन की गई है। कुछ सेंसर्स दिए गए हैं इसके अंदर, सेंसर्स। और इसमें जो इस टाइम टायर लगा हुआ है वो 17 इंचज़ का है। जो रिम है इसमें अलॉय रिम है, आते हैं ये अलॉय रिम इसका 17 इंचज़ का इसमें लगाया गया है। और नॉर्मली इसमें वही 15-16 ही आते हैं जो रिकमेंड करते हैं निसान वाले। बाकी इसमें भी दोनों साइडों पे ऑप्शन है इस बटन प्रेस करने का। आपने सिर्फ ये बटन प्रेस करके इसको फिर खोलना है तो ये डोर अनलॉक हो जाता है। तो इसको पूरा व्यू देते चलते हैं आपको। वो फ्रंट साइड थी और ये बैक साइड से देख लें, जूक RS। और बैक पे ये इसको आपको दिखाता जाऊँ, इसकी ये इस पर एंटीना भी लगा हुआ है FM और AM के लिए। तो ये देखें, ये व्यूअर्स पे बॉडी किट लगी हुई है जो कि जापान से असम्बल होते वक्त ही लग गई थी, इसमें उधर से ही लगी हुई आई हुई है। तो आप जब भी जापानीज़ गाड़ियाँ लें तो उसकी ऑक्शन शीट जो होती है, ऑक्शन शीट्स लाजमी देखा करें। उसमें सब कुछ गाड़ी का लिखा होता है कि लगी है या कोई जो भी होगा मसला मसाला उसमें ऑक्शन शीट में लिखा हुआ होता है। तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा जब भी जापानीज़ गाड़ी की तरफ जाएँ तो उस चीज़ को लाजमी देखा करें। ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी का देखना हो तो आप उसका। और दूसरा इसमें उसमें ऑक्शन शीट में ये भी लिखा होता है कि इसका ग्रेड कौन सा है। तो जो आपके इस टाइम मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ इसका ग्रेड 4 है। तो ये आपका था हमारा आज की ये वीडियो थी। आज गाड़ी आपको मैंने जोक दिखाई है, जोक। और इसको दुबई में वैसे जोक कहते हैं, जोक के नाम से जानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसको जोक कहते हैं। तो ये थी हमारे पास निसान जोक। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।